अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम आज चैप्टर नंबर 4 बॉटनी वाले पार्ट का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और ये लास्ट टॉपिक है हमारा फोटो पीरियोडिज्म। नाम से ही जाहिर है, फोटो मींस लाइट, पीरियोडिज्म मींस टाइम पीरियड, कि कितने पीरियड के लिए टाइम पीरियड के लिए लाइट अवेलेबल है और फिर उस टाइम पीरियड में जिस टाइम पीरियड में लाइट अवेलेबल है उसका क्या इन्फ्लुएंस है। यानी हम ये देखते हैं कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनको ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड की रिक्वायरमेंट होती है और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको बहुत कम टाइम पीरियड के लिए जो है वो लाइट जो है वो चाहिए होती है विद लो इंटेंसिटी और कभी कभार विद हाई इंटेंसिटी। तो बेसिकली लाइट को हम देखते हैं कि लाइट का टाइम पीरियड, लाइट की इंटेंसिटी, लाइट की जो क्वालिटी है, लाइट की जो क्वांटिटी है, ये सब कुछ जो है वो प्लांट्स पे अपना असर रखती है। तो उसी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं और ये पूरा फिनोमिना कहलाता है फोटो पीरियोडिज्म। तो क्या कह रहे हैं फोटो पीरियोडिज्म में? द रिलेटिव लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट टू विच एन ऑर्गेनिज्म इज एक्सपोज इज कॉल्ड फोटो पीरियोडिज्म। यानी कितने टाइम पीरियड के लिए प्लांट को सनलाइट मिली और कितने टाइम पीरियड के लिए प्लांट को डार्क मोड मिला। अगर हम देखें तो प्लांट के लिए दोनों ही मोड जो है वो नेसेसरी है, लाइट भी नेसेसरी है और एज वेल एज जो हम कहेंगे नाइट वाला टाइम पीरियड है वो भी नेसेसरी है। तो इन दोनों का इफेक्ट जो है वो कहलाता है प्लांट पे फोटो पीरियड, ठीक है। एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ फोटो पीरियड ऑन द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फोटो पीरियडिज्म। यानी इसकी वजह से जो एक्टिविटी ऑर्गेनिज्म की या प्लांट की जो होती है, यानी जो भी इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट होता है या जिसके हिसाब से प्लांट फ्लावरिंग या फ्रूटिंग करता है, इस पूरे मैकेनिज्म को हम कहते हैं फोटो पीरियोडिज्म। जैसे आप देखिए, हमें आम गर्मियों में खाने को मिलते हैं और ऑरेंजेस हमें सर्दियों में मिलते हैं। तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे यही देख रहे हैं कि कुछ ऐसा फैक्टर है, कोई ऐसा फैक्टर है, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो कि लाइट के हिसाब से फ्लावरिंग एंड देन फ्रूटिंग करवा रहा है और फिर इसके बाद जब दिन छोटे हो गए, उतनी लाइट अवेलेबल नहीं है या रातें जो है वो बड़ी हो गई, यानी सर्दियों के दिन आ गए, तो फिर हमें आम नहीं मिल रहा, हमें मैंगो नहीं मिल रहा। इसका मतलब कि लॉन्ग डे और शॉर्ट नाइट का कुछ इन्फ्लुएंस है मैंगो ट्री पे, जिसकी वजह से वो फ्लावरिंग एंड देन फ्रूटिंग करता है। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट हम आगे देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ फोटो पीरियड द फ्लावरिंग प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। के वैसे तो हम देखेंगे कि फोटो पीरियोडिज्म का हर एक ऑर्गेनिज्म पे इफेक्ट है, ठीक है, कि अब क्रिटिकल टाइम पीरियड हर एक ऑर्गेनिज्म का होता है। जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है वो डायर्नल होते हैं, अगर एनिमल्स की बात कर लें, कुछ नॉक्टर्नल होते हैं, कुछ क्रिपेस्क्यूलर होते हैं। लेकिन यहाँ हम एनिमल्स के हवाले से नहीं पढ़े, यहाँ पे हम पढ़े फोटो पीरियोडिज्म विद रेस्पॉन्स टू फ्लावरिंग और फिर फ्लावरिंग के हिसाब से प्लांट को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है फ्लावरिंग के बाद ही फ्रूटिंग का प्रोसेस होता है। तो फ्लावरिंग बहुत ज़रूरी है। अगर फ्लावरिंग इंड्यूस नहीं होगी और वो इनहिबिट हो जाएगी तो फिर वो फ्रूटिंग नहीं होगी और फ्रूटिंग नहीं होगी तो फिर जाहिर है कि हम ऐसे प्लांट जो कि हम स्पेशली ग्रो करवाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग फ्रूट, वो हमारा पर्पस जो है वो खत्म हो जाएगा और हमें उसका फायदा नहीं होगा। तो हम यहाँ पे देखना है कि फ्लावरिंग की वजह से फ्रूटिंग पे यानी फ्रूटिंग होगी और फ्लावरिंग को बेसिकली फोटो पीरियड और फ्लावरिंग इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, पहली बार हम ये देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू फ्लावरिंग फोटो पीरियड के हिसाब से प्लांट्स को हम कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो हम प्लांट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज लॉन्ग डे प्लांट्स, नंबर 2 इज शॉर्ट डे प्लांट्स एंड नंबर 3 इज डे न्यूट्रल प्लांट्स, ठीक है। लॉन्ग डे प्लांट्स, these flowers they flower when there is longer day than a critical period of 13 to 14 hours। 24 घंटे में से 13 या 14 घंटे को आप क्रिटिकल टाइम पीरियड कंसीडर कर लें या 14.5 आवर्स को आप क्रिटिकल टाइम पीरियड कंसीडर कर लें। जो इस क्रिटिकल टाइम पीरियड से ज़्यादा टाइम पीरियड तक लाइट की रिक्वायरमेंट जो है जिसको चाहिए वो कहलाएंगे लॉन्ग डे प्लांट्स, ठीक है जी। और जो इस 13 या 14 आवर्स या 14.5 आवर्स से लेस टाइम पीरियड की जिनको लाइट इन्वॉल्व चाहिए और उसी लाइट के हिसाब से फिर वो फ्लावरिंग करेंगे तो वो कहलाएंगे शॉर्ट डे प्लांट्स, ठीक है।
और वो प्लांट कि जिसके ऊपर क्रिटिकल टाइम पीरियड का कोई असर ही नहीं करता, बस वो मैच्योरिटी पे पहुंचे और उन्होंने फ्लावरिंग की और देन फ्रूटिंग कर ली। यानी दिन लंबे हों या दिन छोटे हों या रातें लंबी हों या रातें छोटी हों, जिसपे उन पर इफेक्ट ना होता हो, वो कहलाते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स। ठीक है जी। अगर हम लॉन्ग डे प्लांट्स की बात करें तो ये फ्लावरिंग जब करते हैं जब इनका टाइम पीरियड क्रिटिकल टाइम पीरियड से ज्यादा हो, यानी 16 घंटे, 15 घंटे, 16.5 घंटे, 17 घंटे का डे इनको रिक्वायर्ड है। इतने टाइम पीरियड का अगर डे होगा तो ही ये जो है एज लॉन्ग डे प्लांट्स कहलाएंगे, क्योंकि ये उनको ज्यादा टाइम पीरियड के लिए लाइट मिल रही है। और नाइट क्या हो गई, उसी हिसाब से हम देखेंगे तो नाइट हो गई शॉर्ट। इसका मतलब ये कि सिर्फ डे का टाइम पीरियड इनके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं रखता, नाइट का टाइम पीरियड भी इनके ऊपर इन्फ्लुएंस रखता है, और नाइट भी इनको इसी हिसाब से शॉर्ट चाहिए जिस हिसाब से इनको डेज लॉन्ग चाहिए। तो लॉन्ग डे प्लांट्स की एग्जांपल स्पेनिश, रेडिश, लेटस एंड पिट्यूना। और शॉर्ट डे की एग्जांपल है सोयाबीन, टोबैको। और शॉर्ट डे में क्या हुआ, शॉर्ट डे में ये हुआ कि बेसिकली जो है वो डेज, जो लाइट वाला टाइम पीरियड है वो शॉर्ट हो गया, रिड्यूस हो गया, क्रिटिकल टाइम पीरियड से कम हो गया, और जो नाइट है वो क्या हो गई, इलोंगेटेड हो गई, बढ़ गई, नाइट का टाइम पीरियड बढ़ गया। ठीक है जी। तो ये बेसिकली शॉर्ट डे प्लांट्स कहलाएंगे और इसकी एग्जांपल है सोयाबीन एंड टोबैको एटसेट्रा। ठीक है। अगर हम डे न्यूट्रल प्लांट्स की बात करेंगे तो फ्लावरिंग इज इंडिपेंडेंट, यानी ये डिपेंड नहीं करती, जबकि यहाँ दोनों जगह फ्लावरिंग इज डिपेंडेंट ऑन द टाइम पीरियड ऑफ क्या कहते हैं, नाइट एज वेल एज डे। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है, फ्लावरिंग इज इंडिपेंडेंट, फ्लावरिंग डिपेंड नहीं करती ऑन फोटो पीरियडिज्म के फोटो पीरियड पे। यानी ये नहीं कहेगा कि लॉन्ग डे है तो हम तो इन प्लांट्स में फ्लावरिंग होगी, या शॉर्ट डे है तो फ्लावरिंग होगी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दीज प्लांट्स फ्लावर व्हेन दे रीच सर्टेन स्टेज ऑफ मैच्योरिटी, यानी जो मैच्योरिटी का टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है, जब वो उस पर पहुंच गए तो पहुंचने के फौरन बाद ही जो है वो फ्लावरिंग का मैकेनिज्म इनके अंदर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। टोमेटो एंड कॉटन इसकी एग्जांपल है। बेसिकली अभी तो नहीं, अभी हम आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि शॉर्ट डे विद द लॉन्ग नाइट एंड लॉन्ग डेज विद द शॉर्ट नाइट। हमें पता चलेगा कि इन पूरे फैक्टर के पीछे एक हार्मोन की इन्वॉल्वमेंट है, एंड दैट हार्मोन इज फाइटोक्रोम। हार्मोन कौन सा है, फाइटोक्रोम। ये फाइटोक्रोम जो है ये कन्वर्ट दो स्टेटस के तौर पे मौजूद होता है, एक होता है P660 के तौर पे और एक होता है P730 के तौर पे, और ये इंटर कन्वर्टेबल है। तो ये इंटर कन्वर्ट होने की वजह से बेसिकली हम कहेंगे कि शॉर्ट डे एंड लॉन्ग नाइट्स, शॉर्ट नाइट्स एंड लॉन्ग डेज, ये बेसिकली इंटर कन्वर्टेबल हुए। जब हम वो पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आगे जो है वो डिस्कस किया है फ्लावरिंग हार्मोन एंड फाइटोक्रोम। फ्लावरिंग हार्मोन के बारे में ये अभी तक हमें 100% इंफॉर्मेशन नहीं मिली, लेकिन माना ये जाता है कि बेसिकली जिस तरह आपकी जो लीव्स हैं ये लाइट एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो ये जो है वो अपना ग्रोथ को बढ़ा देते हैं, इसी तरीके से फ्लावरिंग को भी इंड्यूस या इनहिबिट करने के लिए कोई ना कोई हार्मोन जरूर इन्वॉल्व है। अभी तक उस हार्मोन के बारे में 100% इंफॉर्मेशन हमें नहीं हासिल हुई है, लेकिन हमने उसको नाम दे दिया और वो नाम है फ्लोरिजिन। तो बेसिकली पहले हम उसी हार्मोन के बारे में पढ़ रहे हैं कि बाय एक्सपेरिमेंट्स इट इज प्रूव दैट लाइट स्टिमुलस इज डिटेक्टेड बाय लीव्स, कि जैसे ही लीव्स पे लाइट पड़ती है लीव्स जो है वो डिटेक्ट कर लेती हैं कि यस अभी जो है वो मॉर्निंग का टाइम पीरियड चल रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब ये कि अगर लीव्स डिटेक्ट कर सकती हैं तो इसका मतलब ये कि वो लीव्स जो कि फ्लोरल बर्ड्स में कन्वर्ट हो जाएंगी या फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएंगी, वो भी पर्टिकुलर हार्मोन जो है उसको रिसीव कर भी सकती हैं और लाइट को डिटेक्ट करके उसको फ्लावरिंग का मैकेनिज्म में कन्वर्ट भी कर सकती हैं और फ्लावरिंग करवा भी सकती हैं। तो वही वाली बात इन्होंने यहाँ पे कही कि बाय एक्सपेरिमेंट्स इट इज प्रूव दैट द लाइट स्टिमुलस इज डिटेक्टेड बाय द लीव्स, देयरफॉर अ मैसेज फ्रॉम लीव्स मस्ट बी पास टू बर्ड्स टू इंड्यूस फ्लावरिंग। वही वाली बात आ गई कि यहाँ पे मैसेज कन्वर्ट होगा और फिर इसके बाद आपको पता है ना व्हाट आर फ्लावर्स। फ्लावर्स क्या है, फ्लावर्स आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लीव्स, कि वो लीव्स जो कि मॉडिफाई होकर फ्लावर्स बनने जानी है पहले वो बर्ड्स बनेंगी, तो उन बर्ड्स को मैसेज मिलेगा और मैसेज मिलने के बाद ही
फ्लावरिंग जो है वो क्या होगी, इंड्यूस होगी, और वाइस वर्सा, यानी इन्हीं मैसेज के थ्रू फ्लावरिंग इनहिबिट भी हो सकती है, यानी फ्लावरिंग स्टॉप भी हो सकती है। एट द सेम टाइम फ्लावरिंग इंड्यूस यानी स्टार्ट भी हो सकती है। Some kind of flowering hormone is involved which stimulates the growth of flowers from birds। ये साइंटिस्ट का कहना है, और ये साइंटिस्ट का मानना है कि यहाँ पे कोई ना कोई हार्मोन 100% इन्वॉल्व है। आगे क्या बताया है कि नेम्ड एज फ्लोरिजिन, उस हार्मोन को नाम भी दे दिया, लेकिन नॉट आइसोलेटेड येट, कि अभी तक उसको हम हासिल नहीं कर पाए, हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए, हम उसको जो है सही तरीके से उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन सर्च नहीं कर पाए। लेकिन माना ये जाता है कि फ्लावरिंग के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है एक पर्टिकुलर हार्मोन, और उसका नाम है फ्लोरेजिन। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट के फाइटोक्रोम। व्हाट इज फाइटोक्रोम? नाम से ही जाहिर है कि यहाँ पे कोई केमिकल है, कोई प्रोटीन है, कोई पिगमेंट है जो कि लाइट से रेस्पॉन्स कर रहा है। और वो कौन सा पिगमेंट है कि द मेनी प्रोसेसेस इन प्लांट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ द लाइट। आपको पता है ना कि लाइट को हम 3 मेन हिस्सों में डिवाइड करते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, इसके बाद फिर आपके पास आ जाता है विजिबल स्पेक्ट्रम, और फिर विजिबल स्पेक्ट्रम के बाद इंफ्रारेड वाला स्पेक्ट्रम आपके पास आ जाता है। तो बेसिकली विजिबल स्पेक्ट्रम की भी हम बात कर ले, विप्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड रीजन की अगर हम बात कर ले, तो यहाँ पे भी डिफरेंट वेवलेंथ है, और हर डिफरेंट वेवलेंथ पे डिफरेंट तरीके से प्लांट रेस्पॉन्स करता है। तो वही वाली बात इन्होंने कही कि मैनी प्रोसेसेस इन प्लांट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ द लाइट, यानी कि दिन के डिफरेंट टाइम पीरियड में या वैसे भी डिफरेंट वेवलेंथ पे प्लांट की बॉडी डिफरेंट तरीके से बिहेव करती है। फाइटोक्रोम इज अ फोटो रिसेप्टर, अगेन वही वाली बात, फोटो रिसेप्टर यानी डिटेक्ट कर लेता है लाइट को। ठीक है, ये हार्मोन है इन प्लांट्स एंड पर्टिकुलरली सेंसिटिव टू रेड लाइट, की स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली सेंसिटिव है रेड लाइट से। ये एक प्रोटीन पिगमेंट है जो कि लाइट को डिटेक्ट करता है। कहाँ मौजूद होता है? ऑन द लीव्स एंड ग्रोइंग टिप्स ऑफ शूट्स, के जितनी भी लीव्स है और ग्रोइंग टिप्स ऑफ शूट पे क्यों मौजूद है? क्योंकि वहीं से तो ग्रोथ होनी है, वहीं से तो वो उसमें बर्ड में कन्वर्ट होना है, वहीं से तो फ्लावर बनना है। तो बेसिकली फ्लावरिंग को इंड्यूस करना और एज वेल एज फ्लावरिंग को इनहिबिट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल हुआ किसका? फाइटोक्रोम का। अगेन ये प्रोटीन पिगमेंट है और लीव्स में और ग्रोइंग टिप्स ऑफ शूट्स में अवेलेबल होगा। कब आइसोलेट किया था हमने? 1960 में इसको आइसोलेट किया था। 2 कन्वर्टेबल फॉर्म्स होती हैं इसकी, P660 एंड P730, विच ऑल्टरनेट विद ईच अदर ड्यूरिंग द 24 आवर्स, यानी 24 घंटे के दरमियान ये एक ऑल्टरनेट फॉर्म से दूसरी ऑल्टरनेट फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है मुसलसल। ठीक है, अच्छा अगेन अगर P660 किसी चीज को इंड्यूस कर रही है तो P730 इनहिबिट करेगी, अगर P730 किसी चीज को इंड्यूस कर रही है तो P660 इनहिबिट करेगी, यानी एक दूसरे के वाइस वर्सा चलेंगे, एक दूसरे के एंटेगोनिस्टिक चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि बेसिकली ये रेड लाइट और फार रेड लाइट का क्या डिफरेंस है, यानी वही P660 और P730 का क्या डिफरेंस है। तो P660 एब्जॉर्ब्स रेड लाइट मतलब P660, ठीक है, ये एब्जॉर्ब करती है रेड लाइट को और फिर उसको चेंज कर लेगी P730 में। ठीक है, और फार रेड लाइट P730 एब्जॉर्ब करेगी और कन्वर्ट कर देगी इनटू P660। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये स्टिमुलेट्स करती है जर्मिनेशन ऑफ सीड, यानी हम कुछ पर्टिकुलर ऐसे सीड है कि जिनको हम जर्मिनेट करेंगे जब P660 वाला टाइम पीरियड ज्यादा होगा। अब आप देखिए इन्होंने एग्जांपल दिए लेटेस जरा हम यहाँ पे आ जाते हैं। आपने यहाँ देखा होगा ये किससे डील करता है? लॉन्ग डे प्लांट्स। इसका मतलब ये कि P660 दिन में लाइट एब्जॉर्ब कर रही है, और वही वाली बात आपको मैंने यहाँ पे बात कही थी, लॉन्ग डे विद द शॉर्ट नाइट्स। डे में कौन काम कर रहा है? P660। नाइट में कौन काम कर रहा है? 730। तो जितना ज्यादा दिन में हमने P660 एब्जॉर्ब किया था वो हमने रात में कन्वर्ट कर दिया इनटू फार रेड लाइट यानी P730 में। तो ये स्टिमुलेट करेगा और ये इनहिबिट करेगा, एंटेगोनिस्टिक फंक्शन हो गया। फिर ये स्टिमुलेट करेगा लॉन्ग डे फ्लावरिंग को और ये इनहिबिट करेगा लॉन्ग डे प्लांट्स को। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे फार रेड लाइट जिस चीज को
बढ़ा रही है, वहां रेड लाइट जिस चीज को बढ़ा रही है वहां फार रेड लाइट उसको कम कर रही है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे कि इनहिबिट फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट्स, क्योंकि बिल्कुल इसका अपोजिट है, और यहाँ पे शॉर्ट डे प्लांट्स को स्टिमुलेट किया जाएगा। यहाँ इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड्स इज इनहिबिटेड, यानी क्योंकि प्लांट तेज से ग्रो कर रहा है, तो अगर इंटरनोड को बढ़ाने का टाइम पीरियड हम बढ़ाने लग जाएंगे तो ग्रोइंग टिप्स जो है वो तेजी से नहीं बढ़ेंगी। तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त हमें फ्लावरिंग पे ज्यादा वो करना है, तो इसीलिए इंटरनोड ग्रोथ जो है वो इनहिबिट हुई है, जबकि यहाँ पे फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो यहाँ इंटरनोड की ग्रोथ प्रोमोट हो रही है। यहाँ पे लीफ का एरिया इनहैंस हो रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा लीफ का एरिया इनहैंस होगा उतना ज्यादा सनलाइट से एक्सपोज होगा, जितना ज्यादा सनलाइट से एक्सपोज होगा उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, जितना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा उतना ज्यादा फूड प्रिपेयर होगा, जितना ज्यादा फूड प्रिपेयर होगा उतना ज्यादा आसानी से जो है वो क्या होगा, या फ्लावरिंग हो सकती है, एनर्जी होगी प्लांट के पास। जबकि यहाँ पे जो है वो लीफ एरिया रिड्यूस्ड होगा, प्रिवेंट होगा, मजीद बढ़ाया नहीं जाएगा। अनबैंडिंग ऑफ प्लूम्यूल हुक को यहाँ पे कॉजेज अनबैंडिंग ऑफ प्लूम्यूल हुक, यानी प्लूम्यूल हुक हमने कल भी देखा था कि वो अनबैंड होने से ये कहते हैं इसका एक कॉज है, और यहाँ पे प्रिवेंट होगा, यानी यहाँ पे नहीं होगा बेंडिंग, और यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ एंथोसाइनिन बढ़ जाएगी और यहाँ पे इनहिबिट हो जाएगी। तो ये तो डिफरेंस हो गया रेड लाइट और फार रेड लाइट में। जल्दी से इस पूरे लेक्चर को एक मरतबा समराइज करते हैं कि हमने पढ़ा फोटो पीरियोडिज्म क्या है, यानी क्रिटिकल टाइम पीरियड के हिसाब से प्लांट का फ्लावरिंग को इंड्यूस करना या इनहिबिट करवाना, क्योंकि विद रेफरेंस टू फ्लावर हमने ये पढ़ा है। फिर हमने पढ़ा कि हमारे पास 3 कैटेगरी में प्लांट्स हो जाएंगे, लॉन्ग डे, शॉर्ट डे एंड डे न्यूट्रल, उनकी एग्जांपल्स देखी। फिर हमने फ्लोरिजन हार्मोन के बारे में पढ़ा, फाइटोक्रोम के बारे में पढ़ा, और फिर फाइटोक्रोम के 2 डिफरेंट जो हमारे पास अकरिंग्स हैं उनका क्या रिजल्ट होता है ये हमने देखा। आज हमारा चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्शन का प्लांट वाला एरिया, पूरा प्लांट वाला जितना पोर्शन था वो कवर हो गया। आई होप आप लोगों को ये सब समझ आ रहा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। थैंक यू।